अपने चर्चा के लिए रखा, मुझे सीधा गीता पर आने का मन है। गीता के 7वें अध्याय में दूसरे श्लोक में ही भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते सवज्ञानमिदं प्रोक्ष्यामि। मैं उस ज्ञान को विज्ञान के सहित संपूर्णतया तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन को। ठीक वही जिस विषय, जिस भूमिका को आपने रखा है, और सचमुच ही यह ऐसा विषय है, ऐसी बात है जो हमें दुनिया को बतानी है, पहुंचानी है, समझानी है। ठीक संक्षेप में 7वें अध्याय में बहुत श्लोक नहीं है, लेकिन भगवान ने यहीं से आरंभ किया, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। मैं यह जो ज्ञान विज्ञान से तुम्हें बता रहा हूं, उसका अनुपालन करते हुए तुम मुझे समग्रता में जान पाओगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातम अवशिष्यते। इसको जानने के पश्चात अर्जुन तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। भगवान ने इतनी बड़ी भूमिका से कहा, तो यह ज्ञान और विज्ञान क्या है? हम आज विज्ञान का नाम लेते हुए, विज्ञान का स्मरण करते हुए, विज्ञान के गुणगान करते हुए, वैज्ञानिकों की बात करते हुए ऐसे चकित और चमत्कृत होते रहते हैं कि हमको बस इसके अतिरिक्त कुछ और जानना शेष ही नहीं है। यही संपूर्ण है अपने आप में। जबकि ये सारी भूमिकाएं हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्ञान विज्ञान के केंद्र वेद और उपनिषदों में पहले से मौजूद हैं। गीता में, गीता उपनिषद ही है। गीतासु उपनिषत्सु, ये जो इसके संबंध में जो पुष्पिकाएं हैं, पुष्पिकाओं में प्रत्येक श्लोक के अंत में गीतासु उपनिषत्सु, गीता यानी उपनिषद, गीता में उपनिषद में वही है, तो यह उपनिषद ही है गीता। इसलिए इस उपनिषद विषय की भूमिका में गीता की बात, गीता से आरंभ करने का हमारा मन होता है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में तो भगवान ने बताया कि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप सामान्यतः हम संसार की चीजों को कार्य और कारण के क्रम में जानना चाहते हैं। जो कार्य है, जो कारण है, वह पूर्वतर है और कार्य उत्तरवर्ती है। कार्य स्थूल है, कारण सूक्ष्म है। और वास्तव में हम समझना चाहें तो एक कारण और कार्य की ये दो श्रृंखलाएं जो हैं, काल को बांटने का यही माध्यम है, यही आधार है। यानी कारण पहले है, कार्य बाद में है। कारण अतीत है, कार्य वर्तमान और भविष्य हो सकता है। भगवान स्वयं के संबंध में इस 7वें अध्याय में करते हैं भगवान कि इस कार्य और कारण की श्रृंखला से, तर्क शैली से आप मुझे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परतर, मुझसे परे कुछ है नहीं। होता यह है कि हम जो कार्य कारण की श्रृंखला में पढ़ते हैं, तो ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे हुआ, उससे हुआ, उसका कोई अंत नहीं होता है। और इस तरह से जब हम ईश्वर की भी पहचान करना चाहते हैं तो उसमें भटक जाते हैं, भाग जाते हैं। और यही सनातन काल से लोग लेकर के, समस्या लेकर के जूझते रहते हैं, उलझते रहते हैं कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। लेकिन भगवान इसीलिए इसमें बहुत स्पष्ट कह देते हैं, मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परतर कुछ है नहीं। इसलिए आप इस भ्रम में पड़ोगे कि भगवान के पहले क्या था, भगवान कहाँ से हुआ, भगवान कैसे हुआ, तब तो फिर आप कहीं कुछ पहुंचोगे ही नहीं। कोई आपको
समझ में ही नहीं आएगा। और इसका बहुत वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक। इसमें 7वें अध्याय में जाकर के भगवान ने अपना बताया, प्रकृति का बताया, अष्टधा प्रकृति की बात कही। उन्होंने कहा कि अष्टधा प्रकृति है, और ये प्रकृति की भी उन्होंने विशेषताएं इसमें बताई हैं। लेकिन अभी जो आपने मुझे बात कही है, उस विषय पर मैं सीधा आता हूं, जो पुरुषार्थ की, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की बात कही है। और अभी जब आपने ये विषय दिया तो थोड़ा सा मेरा ध्यान गया, और पहली बार ही मेरा ध्यान गया, और अभी अभी ध्यान गया। तो इसमें बड़ी सुंदर बात भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम, मुझे 4 प्रकार से लोग भजा करते हैं। अब एकदम इसी क्षण, इसके पहले मैंने इस विषय पर नहीं सोचा, अभी अभी मुझे आया, और उस विषय को जो समझ में ध्यान में आया उसे मैं कहना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि मुझे 4 प्रकार से लोग भजा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन, मुझे 4 प्रकार से लोग उपासते हैं, ध्याते हैं। कैसे? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग बताए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 श्रेणियां हैं। ये एकदम इसी क्षण मुझे समझ में आ रहा है, और कहने में एक बड़ी गहराई से मन हो रहा है कि 4 पुरुषार्थ और 4 प्रकार के लोग जो सीकर्स हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और ठीक संगति बैठाइए आप, चारों पुरुषार्थों की संगति बैठती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ जो है वो काम, जो अर्थ जो है, क्योंकि कामना जो हमारी है यही हमको अर्थ बनाती है, अतृप्त बनाती है, असंयत बनाती है, और भागम भाग में प्रवृत्त करती है। अर्थ, जिज्ञासु, और उसके बाद अर्थार्थी आता है। अर्थार्थी जो प्रयोजन वाला है, उद्देश्य वाला है। हम इस अर्थ पुरुषार्थ को पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ और बहुत सही और गहरा अर्थ ही बनता है उद्देश्य। अर्थ क्या है आपका, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थार्थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहले तो हमको इसको क्रम को समझ लेना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका क्रम क्या है? हम जिस क्रम में अभी बोल रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वास्तव में यह जो सीढ़ियां इसकी बनती हैं, सीढ़ियां इस तरह से नहीं बनती हैं। इसकी सीढ़ी बनेगी, सबसे पहले काम आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, उसके बाद धर्म आएगा, और उसके बाद मोक्ष आएगा। पहले कामनाएं, आकांक्षा में बनती है कि हमको एक घर चाहिए, लॉकआउट में रहना पड़ेगा, छत चाहिए, उसके लिए कभी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमको घर की आवश्यकता होगी। हमको कामना उत्पन्न हुई, तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। लेकिन जब हमारा मकान बन गया, अर्थ हो गया, तब हमको धर्म साधन की आवश्यकता हो जाती है। अर्थ का जो श्रेष्ठतम उपयोग है, जो योग्यतम उपयोग है, जो भव्यतम उपयोग है, वो धर्म का साधन है। अर्थ हुआ, अर्थ जो ही हमारे पास आया, तो उसका हमको उपयोग, उसका साधन धर्म में करना चाहिए। और धर्म में यदि हमने अर्थ का उपयोग किया, तब मोक्ष सुलभ हो जाता है। तो क्रम इसका ये बनता है कि पहले हम, इच्छा स्वाभाविक है, सामान्य है, मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति है। इच्छा हुई, कामना हुई, उसके बाद हमको अर्थ साधन हम जो करेंगे कामना की पूर्ति के लिए। लेकिन उस अर्थ साधन से हम, मुख्य हमारा ध्येय होगा कि हम धर्म का साधन संपन्न करें, ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब मैं जो जोड़ रहा था, भगवान ने जो कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन, 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। आर्थ, ये हमको जो कामना है, इच्छा है, वो आर्त बना देती है, वो हमको संतृप्त कर देती है, वो इतना व्यथित कर देती है कि चैन से नहीं रह सकता है मनुष्य। तो
इस रूप में मनुष्य चाह करता है, भगवान सहायता करो, इसमें हमारी सहायता करो, बीमारी हमारी दूर करो, कष्ट हमारा दूर करो। और दूसरा जिज्ञासु होता है, वो जानना चाहता है कि ईश्वर को जानना चाहता है कि आप बताइए तो, आप हैं कहाँ, कैसे हैं, संसार क्यों बनाया, क्या ध्येय है, क्या हमारा लक्ष्य है, संसार किस लिए बना हुआ है, तो अर्थार्थी। फिर कुछ वो चाहता है कि हमारी क्या उपयोगिता है, हमारी क्या है, संसार में किस लिए, और ज्ञानी। इन चारों को आप हम जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा अभी मैं कह रहा था, कि हमारे सभी पुरुषार्थ अंततः तीन पुरुषार्थ मोक्ष में सम्मिलित होने चाहिए, समर्पित हो जाने चाहिए। ठीक वही बात भगवान भी इसमें कहते हैं। मोक्ष जो है वो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी जो है भगवान को विशेष प्यारा है, तुलसीदास जी ने कहा, और ठीक गीता में भी भगवान ने यही कही, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तर विशेषते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम शिशम प्रिया। तो भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, उनको जो प्रिय है वो नित्युक्त ज्ञानी है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा है। तो जो मोक्षार्थी है, मोक्ष की अभिकांक्षा रखता है, वह हमको बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा, ये गीतासु उपनिषत्सु जो ये भूमिका में कहा जाता है, इसकी बात कही। ये उपनिषद का, जैसा मैंने कहा, गीता उपनिषद का ही रूप है। और इस क्षण मुझे तत्काल जो ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चर्चा के लिए विषय मेरे मन में उभरा है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं, और उसका जो 40वां अध्याय है वह वर्बेटम ईशावास्य उपनिषद बन जाता है। यजुर्वेद में तो उसमें 17 मंत्र हैं, और ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। उसका क्रम भी थोड़ा सा कुछ बदला हुआ है। तो ईशावास्य उपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय, ये एक है। यह वह कड़ी है वेद की जो सीधे उपनिषद से जोड़ती है। सामान्यतया जैसा कि हम जानते हैं, वेद के 4 भाग हैं। वेद के सबसे पहले तो संहिता भाग हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके पश्चात इनके ब्राह्मण भाग भी हैं। प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण है, अलग अलग ब्राह्मण हैं। इसके बाद आरण्यक आते हैं, इन सब वेदों से संबंधित, और आरण्यकों के बाद उपनिषद आते हैं। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद के ये 4 प्रभाग होते हैं। तो इनमें इन सब की पृथक सत्ता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा था, ईशावास्य उपनिषद वेद भी है और उपनिषद भी है। और यह कहें कि यह वेद के ज्ञान का, भारतीय मनीषा के बोध का सिंह द्वार है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसका जो पहला मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधा कस्य धनम। यह वेद का ऋषि ये कह रहा है, और यही वह बात, वह सूत्र सारे संसार को जो भारतीय मनीषा देना चाहती है, वह दे दिया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हम सामान्यतया, हमारी जो सामान्य बुद्धि है और सबने जो कहा है, वो ये मान के चलते हैं कि एक ईश्वर है, एक कारण है, और एक निमित्त है। निमित्त और उपादान। संसार बना तो एक तो ईश्वर है, एक उसकी भूमिका उन्होंने बता दी, ईश्वर है, उसकी भूमिका है। और इस संसार को बनाने के लिए ईश्वर के पास कुछ निमित्त थे, कुछ उपादान थे। उदाहरण के लिए मान लिया कि ईश्वर कुंभकार है, तो उसके पास घड़ा बनाने के लिए मिट्टी थी और उसके अपने हाथ थे। तो इस तरह से 3 इसके अवयव मान लिए संसार बनने के। लेकिन हमारा जो दर्शन है, जो वेद है, जो उपनिषद है, वो यह कह रहा है
ईशावास्यमिदं सर्वम, वह ईश्वर ही है, वही निमित्त भी है, वही उपादान भी है, वही कार्य भी है, वही कारण भी है, वही आरंभ भी है और वही अंतहीन अंत भी है। कुमार वही कुमार है, वही घड़ा है, मिट्टी उसी से, वही मिट्टी भी है और वही हो रहा है, वही बन रहा है। तो इसमें जो सामान्य बुद्धि कहती है कि वो तो ईश्वर ने संसार को बनाया, बाहर काहे को दुनिया बनाई, क्यों तूने बना दिया और हम सब संतप्त हो रहे हैं, तेरी क्या ऐसी क्या खुदाई उत्पन्न हुई, क्या तुझ में आया था। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। वो छुप छुप तमाशा नहीं देखता है कोई साथ में आसमान पर बैठ करके, वह स्वयं ही मिट्टी, स्वयं ही घड़ा, स्वयं ही कुंभकार, स्वयं ही बनाने वाला, स्वयं ही बनने वाला। ठीक वही बात जब हम पुरुष सूक्त में जाते हैं, अवधनन पुरुषम पशुम, उसमें वही बात आती है, अवधनन पुरुषम पशुम। वो है जो परम पुरुष है, परम पुरुष है परमात्मा, उसने ही अवधनन, उसी ने ही बलिदान, स्वयं का बलिदान किया। अवधनन पुरुषम पशुम, उसने भी, उसमें जो संसार को बनाया, उसका, उसके मुख हुए ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, उसके उस जो आता है कि कैसे संसार को उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो ये उससे भाग हुए। तो इस तरह से भगवान अपने आप को जैसे खंड खंड बांट रहा है। ये कहने का आशय उनका ये है कि उससे ईश्वर से अलग नहीं देखा जा सकता है। तो जब इसमें ईशावास्योपनिषद में भगवान ने कहा, वेद के ऋषि ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वमित् किंच जगत्याम जगत, चाहे वह जड़ हो, चाहे वह चेतन हो, चाहे स्थिर हो, चाहे गतिमान हो, यह ईश्वर ही है, दोनों में समान रूप से विद्यमान। ईशावास्यमिदं सर्वमित् किंच जगत्याम जो, वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू विटनेस, ईशावास्यमिदं सर्वमित् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। यह तो दर्शन हो गया, जो पहला इसका मंत्र का भाग हुआ। और दूसरे में व्यवहार पक्ष की बात कही गई है। दर्शन और व्यवहार एक साथ इस मंत्र में आ गए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। चूंकि सब कुछ ईश्वर है, आपको इसमें कुछ भूमिका प्राप्त है, तो यह उचित है, यह आवश्यक है। आप जो यहाँ हैं, आप अपनी भूमिका जो जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये यही युग है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन यह कई अर्थ इसके बताते हैं, लेकिन मोटा अर्थ इसका हम यह ले सकते हैं, तेन त्यक्तेन, तेन का देयरफॉर, सो दैट, ये भी हो सकता है तेन उसके लिए भी। तो आप जो है, जिसका है, सीधा बहुत स्थूल धर्म यदि समझाया जा सकता है तो इसका ये बनता है, चूंकि उसका है, सब कुछ है बनाया हुआ, वो स्वयं आकर के बैठा हुआ है, उसने बनाया भी है, स्वयं वह बैठा भी हुआ है, इसलिए जिसका जो है उसको दीजिए, उसका भाग उसे सौंपिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए जो भी तुम्हारे पास है, जिसे तुम अपना माने बैठे हो, जो कुछ भी तुम समझते हो कि हम कर सकते हैं, तेन त्यक्तेन, उसके लिए आप उसको त्याग करिए, उसके लिए समर्पित करिए, उसके लिए अर्पित करिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तभी आप भोग के अधिकारी हैं, तभी आप उपभोग कर सकते हैं। इससे बढ़िया साम्यवाद का दर्शन जो इतना संसार को भटकाता है, बहकाता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। डूज एंड डोंट्स, जो जिनके पास है, हैव एंड हैव नॉट्स, एक धरातल पर यहाँ आ गए हैं। वो कोई ये ना माने कि हमारे पास नहीं है तो हम अभाव में हैं, और कोई ये ना माने कि हमारे पास है तो हम सारी संपदा के स्वामी हैं। क्योंकि तेन त्यक्तेन भुंजिता, मां गृधा, गृधा, गीध की तरह आप लोभ न करना, आप लालच न करना। क्योंकि गीध जो है, गीध की जो वृत्ति है, वो सड़े गले मांस को ही नोचने की रहती है, और चेतना चेत में नहीं रह सकता, चेतना शून्यता का उपभोग करता है, जड़ पदार्थ
उपभोग करता है, यानी उस उपभोग वो स्वयं जड़ता में पहुंचकर जड़वत आचरण करता है। तो मां गधा कस स्वेत धनम, आखिर यह धन है किसका? यह जो है, यह कथन जो हमारे उपनिषद का है, कस स्वेत धनम, किसका है धन? कौन क्लेम कर सकता है, कौन दावा कर सकता है? जो मान रहा है कि मेरा है, वह उसकी निरी मूर्खता है, वह उसकी अज्ञान है। उसने, कौन कहता है? धन ने कभी कहा है कि मैं इसका हूं, मैं तेरा हूं? उसने कभी नहीं कहा, मन से ही माने बैठा है। तो ये जो मानना है, मानना ही तो है, तो सही माने। अगर हमको सही धारणा ही रखनी है तो सही धारणा तो हो। यह जो इल्यूजन है, जैसे हमारे यहाँ माया कहा गया है, इस भ्रम में, इस इल्यूजन में, इस डिल्यूजन में पड़े रह करके सारे संसार के संघर्ष, यह मेरी सीमा, वह तुम्हारी सीमा है, यह मेरी सेना, वह तुम्हारी सेना है, यह मेरा संघर्ष, यह तुम्हारा संघर्ष, ये भेद हमारी सृष्टि में, वेद की सृष्टि में, उपनिषद की सृष्टि में अस्तित्व नहीं रखते हैं। यह वादा तो उपनिषद का जो हमारा दर्शन है, ये और भूमिका भी निर्धारित करता है। और यह समझें कि ये तत्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना हमारे लिए कि एक तो हर कोई यही प्रश्न करता है कि सबसे पहले तो हम ईश्वर को जाने, स्वयं को जाने और संसार को जाने। और इन विषयों को हमारे दर्शन में, वेद और उपनिषदों में पूरी संपूर्णता से समझाया गया है। और ये कहें कि सारे ज्ञान का यदि पर्यवसान किसी ज्ञान में होता है तो वह वेदांत है। और वेदांत की सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम भूमिका यदि कहीं किसी शास्त्र को प्राप्त है तो वे उपनिषद है। मैं समझता हूं कि भूमिका के तौर पर, और इसके बाद यदि कुछ और आप कहते हैं तो उस पर भी अपने विचार रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में मिश्र जी ने उपनिषद के बारे में जो चर्चा की, वह यह चर्चाएं जो है हमारी निरंतर चलती रहेंगी। और सभी दर्शकों से एक और अनुरोध है कि हमारा उपनिषद फाउंडेशन के नाम से है जो चैनल है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम निरंतर आप सबके बीच में ऐसे धार्मिक और धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं, ज्योतिष से रिलेटेड जो लोग हैं, हम उनके लिए आपके समक्ष ला सकें और आप सबको उनसे रूबरू करके अपने विचारों एक दूसरे के आदान प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते मैं एक बात जरा बता दूं, गुरुजी बहुत ही आनंददायक उद्बोधन रहा आपका। हमें जो लोग भी देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि आज बहुत कम लोग हैं जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में हमारे इस पूरे जो हमारा जुगल है एक तरीके से वैदिक ज्ञान विज्ञान, इसको इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं गुरुजी। ये हमारा सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त है। आप एक साहित्यकार भी हैं, आप एक विचारक भी हैं, और एक करियर ब्यूरोक्रेट रहते हुए काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद आपने इस दिशा में अपना अध्ययन जारी रखा, और न जाने आज आप कितने समय से इसका अध्ययन कर रहे हैं और आज भी कर ही रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं आपको साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो आपको खड़े खड़े आपको कहीं पे करेक्ट कर सकते हो। तो आज गुरु पीडी मिश्रा जी आज किसी को भी इस सिचुएशन में करेक्ट कर सकते हैं वेद ज्ञान विज्ञान के मैटर्स में।
तो आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आज हमारी शुरुआत है, आगे चल के हमें बहुत सारे लेक्चर्स आपसे चाहिए होंगे और शायद कुछ इंग्लिश में भी चाहिए होंगे, क्योंकि भारत के बाहर भी लोग इस विषय में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आगे भी आशा है आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे।